हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और ये चैप्टर नंबर 26 एस.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 26 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गैस इज टेकन अलोंग द पाथ ए बी एज शोन इन द फिगर। इफ़ 70 कैलोरी ऑफ हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस इन द प्रोसेस। यहाँ अपने को कैलोरी शब्द को ध्यान देना है, ठीक है। तो बोला है कि हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द गैस, है ना। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले तो अपने को वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ में थोड़ा सा एक ट्रिकी काम कर दिया है कि वाई एक्सिस में वॉल्यूम दे रखा है और एक्स एक्सिस में प्रेशर दे रखा है। और बहुत बार अपन ऐसा करते हैं कि इसका जब वर्क कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये क्या आएगा, एरिया अंडर कर्व। तो ये तो अपन जानते ही हैं, लेकिन जनरली ये सिखाया जाता है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये ग्राफ तो वर्क डन को पॉजिटिव लेना चाहिए। पर वो बात कब ट्रू होती है, जब हम पीवी डायग्राम को देखें तो। पर ये कौन सा डायग्राम है, वीपी डायग्राम है, ठीक है, पीवी नहीं है ये। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। दूसरी तरीके से अगर देखना हो कि वर्क डन नेगेटिव क्यों आएगा, तो वो ये होगा कि यहाँ पर गैस की वॉल्यूम कम हो रही है। ए से बी में गैस की वॉल्यूम 250 से लेकर 100 हो रही है। तो ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। कंप्रेशन में वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव आता है, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन सबसे पहली बात तो नेगेटिव आएगा। अब वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो भाई एरिया अंडर कर्व, है ना। वर्क डन कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन हो जाएगा हाफ इंटू, अभी एक ट्रपेजियम है जिसको ये दोनों को मैं पैरेलल साइड मान सकता हूँ। तो सम ऑफ पैरेलल साइड विल बी 100 प्लस 250 सी सी मीन्स 10 का पावर -6 मीटर क्यूब, इनटू हाइट कितनी हो जाएगी इस ट्रपेजियम की, ये वाली डिस्टेंस विच इज़ 300 किलो पास्कल्स। तो 300 इंटू 10 का पावर 3 किलो पास्कल्स, है ना। तो मीटर क्यूब इंटू पास्कल अगर मैं करूँगा तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, जूल आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये आंसर जूल में आ रहा है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। जबकि 70 कैलोरी अपने को किस में दिया हुआ है, कैलोरी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये 42.5 जूल्स आएगा, सॉरी 52.5। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल सिंपली कम आउट टू बी 52.5 जूल्स, ठीक है। अब हमें पूछा है व्हाट इज़ द इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि Q, दैट इज़ हीट गिवन टू द सिस्टम, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हम लोग Q एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिस्टम से, सो दिस Q विल बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि जब अपन गैस को हीट देते हैं तो दैट हीट इज़ कंसिडर्ड इज पॉजिटिव। पर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो मैं Q की वैल्यू को रखूँगा -70। तो -70 इंटू 4.2 करना है, क्योंकि हमको इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो -70 इंटू 4.2 इज इक्वल टू वर्क डन विच इज़ 52.5, और वो भी माइनस साइन के साथ, है ना, माइनस साइन लगाना है यहाँ पर, क्योंकि वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव 52.5 आएगा प्लस डेल्टा यू। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पीछे आंसर दिया हुआ है उसी के आसपास आएगा। अपन इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा। तो 70 इंटू 4.2 माइनस 52.5, तो ये 241.5 आ रहा है। तो 241.5, अब आंसर जो है वो 242 दिया हुआ है, तो वो 241 दिया हुआ है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी -241 जूल्स। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बात का ध्यान रखना है कि भाई 70 कैलोरी को पहले अपन
जूल्स में कन्वर्ट कर लें। दूसरी बात, यहाँ पर अपने को पीवी डायग्राम ना देके वीपी डायग्राम दिया हुआ है, तो जो जनरलाइज रिजल्ट अपन बोलते हैं कि भाई जब क्लॉकवाइज सेंस में हो ग्राफ तब पॉजिटिव वर्क डन आता है, वो चीज़ यहाँ पर ट्रू नहीं होगी, ठीक है। इनफैक्ट उसका अपोजिट यहाँ पर ट्रू होगा। बस यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।